हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल अमायरा जैरत व्लॉग्स। आई होप गाइज़ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। एंड वेल गाइज़, ये जो आज का व्लॉग है बहुत ही स्पेशल व्लॉग होने वाला है। और आई नो इस व्लॉग के बाद बहुत लोग मुझसे नाराज़ हो जाएंगे और शायद उनको ये चीज़ अच्छी भी ना लगे जो मैं आपको बताने जा रही हूँ आज। लेकिन व्लॉग के स्टार्टिंग में मैं आपको वो चीज़ नहीं बताऊँगी, तो व्लॉग के हाफ में या फिर एकदम लास्ट में आपको वो चीज़ पता चल जाएगी कि ये व्लॉग मैं आज क्यों बना रही हूँ। वेल गाइस, सबसे पहले तो मैं आपसे ये शेयर करना चाहूँगी कि किस दिन मैं यहाँ पे सबसे पहले मतलब फर्स्ट डे कब मैं आई थी इस स्टूडियो में, बंगलों में जहाँ हमारा सेट लगा हुआ है। तो यहाँ पे हुआ ये था कि यहाँ पे नहीं, मतलब मेरी फैमिली में शादी चल रही थी और मेरी रियल सिस्टर की शादी थी। तो मैं मुंबई से यहाँ पे शादी अटेंड करने के लिए ही आई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये जो शो है तिया मेरिया मुझे मिल जाएगा। तो उसी बीच में मैं शादी में बहुत ज़्यादा बिज़ी थी। तो 3 तारीख की शादी थी, उससे पहले बहुत सारे फंक्शंस भी थे तो वहाँ भी बिज़ी थी। तो 3 तारीख को जैसे शादी हुई है और सुबह 4 तारीख को अर्ली मॉर्निंग हमने सिस्टर की विदाई की है। एंड देन उसी सेम डे दोपहर तक, मतलब वही 4-5 बजे तक, हाँ 4-5 बजे तक मैं यहाँ पे इस सेट पे पहुँची थी, क्योंकि वर्कशॉप्स स्टार्ट करनी थी हमें। वर्कशॉप एक्चुअली पहले थोड़ी स्टार्ट हो गई थी लेकिन मैं अवेलेबल नहीं थी, लेकिन मेरा वो फर्स्ट डे था वर्कशॉप का। तो 4 अप्रैल 2022 तो वो दिन था जब मैं इस बंगलो में फ़र्स्ट डे आई थी। और इस गेट से मैंने एंट्री की थी। मैं बिल्कुल गेट के पास खड़ी हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं गेट से शुरुआत करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। बिकॉज़ जब ये शो स्टार्ट होने वाला था तब मैं व्लॉगिंग नहीं कर रही थी। गेट के बाहर जाते हैं, पूरा गेट मैं आपको दिखाती हूँ आज, और उसके बाद आगे की वार्तालाप हम करते हैं। तो ये रहा हमारे सेट का गेट। आई होप कि यहाँ से, इस रोड से कोई अगर जाता होगा तो ये ज़रूर देखा होगा। तो आज मैं रिवील कर रही हूँ हमारे सेट का गेट, और ये है बाहर की लोकेशन यहाँ की। और इस सेट से अंदर जाते हुए हमारा पूरा सेट है। तो इस गेट से अंदर आते हुए ये है हमारा पूरा सेट, ये हमारी पूरी लोकेशन है। तो वो जो सामने ट्रैवलर खड़ी है वहीं पे एग्जैक्ट मैंने गाड़ी खड़ी की थी जिस दिन मैं फर्स्ट डे आई थी। एंड ये रहा अंदर साइड, हमारा गेट ऐसे दिखता है, या ये हमारी लोकेशन है। वेल गाइस, मैंने एंट्रेंस तो आपको दिखा दी है। तो ये हमारी एंट्रेंस है। ऑब्वियस आपने सीन्स में भी देखा होगा, लेकिन मेरे ब्लॉग में कभी नहीं देखा है। रील्स में देखा होगा, ब्लॉग मैंने कभी नहीं बनाया है। तो उसके बाद आज मैं आपको अपना पूरा सेट भी दिखाऊंगी। और सेट का मैं पहले ब्लॉग बना चुकी हूँ, बहुत लोगों ने देखा भी होगा, लेकिन आज कुछ स्पेशल है, या स्पेशल बोल भी सकती हूँ, स्पेशल ही है। तो पूरा सेट दिखाना चाहूँगी, वहाँ कितनी सारी यादें हैं वो सब दिखाना चाहूँगी मैं आपको। और आगे की चीज़ें बस मैं यही बोलूँगी कि व्लॉग के साथ बने रहिएगा प्लीज़, ठीक है। और अभी फ़िलहाल है मेरे हाथ में स्क्रिप्ट, तो मुझे स्क्रिप्ट भी रेडी करनी है। और अंदर जो जहाँ मेरा मेकअप होता है, हेयर होता है, तो वो भी मैं आपको अंदर जाके दिखाऊंगी। और फर्स्ट टाइम हम कैसे वर्कशॉप्स हमने स्टार्ट की थी वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो वो दूसरी साइड पे है लोकेशन, तो वहाँ पे मुझे जाना पड़ेगा। तो फ़िलहाल मैं नहीं जा रही हूँ वहाँ पे, बाद में जाऊँगी। जब जाऊँगी तब मैं ब्लॉग कंटिन्यू कर लूँगी। तो फ़िलहाल चलते हैं अंदर। एक्चुअली जब मेरी शादी इस शो में दिखाई गई थी तो हमने ढाबा जो है यहाँ पे ही शिफ्ट कर लिया था, सेम लोकेशन पे। तो आपने देखा भी होगा सीन्स में कि ढाबा हमारा बहुत चेंज हो गया था। तो लेकिन सच्ची बोलूँ, उस ढाबे पे हमारी बहुत सारी यादें हैं, बहुत सारी खुशियाँ हैं,
बहुत सारी यादें हैं जो कभी दिल से और दिमाग से कभी मिट नहीं सकती हैं। तो उसके व्लॉग्स भी मैंने बनाए थे, लेकिन मेरा फ़ोन जो है वो फॉर्मेट हो गया, तो इसलिए मैं वो व्लॉग्स जो है वो डाल नहीं पाई थी। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि उस ढाबे पे भी मैं जाऊँ और वहाँ पे व्लॉगिंग करके आऊँ। मैं कोशिश करूँगी, मैं प्रॉमिस नहीं कर रही हूँ। और यहाँ पे हमने शिफ्ट कर लिया था बिकॉज़ हो क्या रहा था, कभी यहाँ सीन होते थे, कभी वहाँ सीन होते थे, इसलिए शिफ्टिंग में हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, तो इसलिए हमने सेम सेट कर लिया था। तो अभी 1-2 मिनट का मेरे सीन के लिए टाइम है, तो मैंने सोचा क्यों ना जहाँ मैं सबसे मिली थी, अपनी पूरी टीम को मिली थी, मतलब एक्टर्स को, डायरेक्टर्स को, तो वो जगह भी मैं आपको दिखा देती हूँ। रही वो जगह जहाँ मैं सबसे पहली बार मिली थी, मतलब यहाँ पे टेबल वगैरह लगा हुआ था और यहाँ पूरी टीम बैठी हुई थी। और यस, ये जो पीछे आप मेरी जगह देख रहे हैं, यहीं पे मैं सबको, मतलब सभी आर्टिस्ट के साथ फर्स्ट टाइम मिली थी मैं यहाँ पे। और यस, मैं फ्रेम में लेना चाह रही थी ये अपने साथ, ताकि मुझे हमेशा ये याद रहे। तो ये वो फाउंटेन है जहाँ हमारी बहुत सारी यादें हैं। यहाँ हमारी पार्टीज़ बहुत हुई है यहाँ पे। तो यहाँ हम लोगों ने बहुत डांस किया है, सबने मिलकर बहुत सारा डांस किया है, मतलब बैक टू बैक हमने पार्टीज की है यहाँ पे आफ्टर पैकअप। और इससे भी ज़्यादा पार्टीज हमने ढाबे पे की थी। और आफ्टर पैकअप हमने इतनी पार्टीज, मतलब हफ्ते में 2 पार्टीज तो हमारी रहती थी, एक दो ऐसे पार्टीज रहती थी। गाइस, मेरे पास थोड़ा सा टाइम है सीन में, तो मैं सोच रही हूँ मैं आपको ढाबा भी दिखा दूँ। ढाबा प्रॉपर इस वक्त पता नहीं क्या ही बना हुआ है, लेकिन जो भी बना हुआ है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये रहा हमारा ढाबा जो अब आप देखते हो। तो ये ढाबा मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो इसी पूरी लोकेशन में हम ढाबा शूट करते हैं। यहाँ पे हमारी चेयर्स वगैरह लगी होती है और टेबल चेयर्स वगैरह पूरा सेटअप यहाँ पे लगा होता है, और ये ढाबा हम लोग शूट करते हैं। और एग्जैक्ट इसके सामने ये देखो हमारा हीरो हाउस है। वेल गाइस, ये ढाबा मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जब हम लोग यहाँ पे शिफ्ट किए थे ढाबे पे, तो किसी को अच्छा नहीं लग रहा था, वो वाइब ही नहीं आ रही थी ढाबे वाली, यू नो। और हमारा जो पहले सेट था ना, तो उस पर बहुत अच्छी वाइब आती थी, एकदम ढाबे वाली वाइब आती थी। और मुझे याद है कि फ़र्स्ट डे जब मेरा वहाँ पे सीन हुआ था, वो भी मुझे याद है कि वो कौन सा सीन था। मैंने रेड कलर का सूट पहना हुआ था और ऊपर येलो कलर की जैकेट पहनी हुई थी। और वो मेरा फर्स्ट सीन था जिसमें मैं बोलती हूँ अपनी मम्मी को, मम्मी ये देखो मुझे डिग्री मिल गई है, और मैं अब मेरा सपना जो है, आपका सपना जो है, वो बहुत जल्दी पूरा होगा। तो वो मेरा पहला सीन था। हमने ढोल के साथ डांस कर के वो सीन किया था, तो बहुत मज़ा आया था वहाँ पे। और बात एक ये भी है कि हमने बहुत मेहनत की है इस शो के लिए, बहुत हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क दोनों किया है। यू नो, हमें स्क्रिप्ट रेडी करनी है, क्रिएटिविटी चीज़ें, ये वो बहुत सारी चीज़ें, इसे हम स्मार्ट वर्क कहते हैं। लेकिन हार्ड वर्क इसलिए क्योंकि गर्मी यहाँ पे इतनी थी। जब हमारा शो स्टार्ट हुआ था, हमारी स्किन जल गई थी। अभी तक भी, ये देखो 2 साल हो गए हैं, अभी तक भी मुझे थोड़ा टैन है। तो मैं मुंबई से आई थी, एकदम यू नो मेरा कलर फेयर था, लेकिन यहाँ पे आके मेरा कलर इतना ज़्यादा डल हो गया था, तो मैं बता नहीं सकती आपको। मेकअप से थोड़ा चेंज हो जाता था, बट मैं बहुत ज़्यादा टैन हो गई थी। लेकिन ठीक है, जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो थोड़ा टैन निकल गया, अब ऑलमोस्ट पूरा निकलने में आया है। तो वेल, फिर उसके बाद सर्दियाँ आई, तो सर्दी में हमने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। पहली सर्दी थी यहाँ पे हमारी, तो मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। कम से कम मैं 10 दिन बीमार रही थी और 10 दिन की छुट्टी पे थी। और मेरी वजह से फिर उसके बाद सबको छुट्टियाँ हो गई थी, और 15 दिन की छुट्टी पे सब लोग चले गए थे उसके बाद। तो वेल, ये मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं बताने वाली, लेकिन एक ब्लॉग में नहीं बता सकते हैं। वो बोलते हैं ना कि यादें रह जाती हैं, है ना, तो बस यादें ही हैं जो साथ में रह जाएंगी। तो वेल, ये तो हुआ हमारा ढाबा, और फिर फर्स्ट मीटिंग, फिर फर्स्ट एंट्रेंस, और उसके बाद अंदर का जो है वो रह गया है सेट दिखाना। सो गाइज़, मेरा हो गया है चेंज, और मैं आई हूँ अभी छत पर।
तो ये टेरेस आपने आई थिंक सीन्स में भी बहुत देखा होगा। तो यहाँ छाँव में रहती हूँ बिकॉज़ धूप में फिर क्लियर नहीं आती है वीडियो। तो हाँ, ये टेरेस आपने बहुत बार सीन्स में भी देखा होगा। इस टेरेस पे हमने बहुत शूट किया है, मतलब युवराज और मेरे रोमांटिक सीन्स बहुत हुए हैं पहले, और स्टार्टिंग में करवा चौथ के सीन्स हुए हैं, और हाँ, काफ़ी सारे सीन्स हुए हैं एक्चुअली। तो ये है हमारा पूरा टेरेस, मैं आपको आज दिखाती हूँ। रील्स भी 1-2 बनाई है मैंने यहाँ पे बहुत बार, मतलब 2-3 बनाई है, वो भी आई थिंक मुझे लगता है मैंने डिलीट कर दी है शायद। तो ये है हमारा टेरेस, यस। और यहाँ का जो व्यू है पूरा कुछ ऐसा दिखाई देता है। आई थिंक जब तक आप लोग व्लॉग देखोगे आपको समझ आ जाएगा कि ये कौन सी लोकेशन है और हम कौन सी लोकेशन पर शूट कर रहे हैं, जो आसपास में रहते हैं। क्योंकि मुझे बहुत सारे डीएम्स आते हैं और बोलते हैं कि मैम हम खरड़ में ही रहते हैं, आप प्लीज़ बताओ कि आप कहाँ शूट करते हो। तो ये है वो लोकेशन, और ये देखो ऊपर से हमारा ढाबा कैसा नज़र आता है। मुझे बहुत सारे डीएम्स आते हैं, बोलते हैं कि मैम आपसे मिलना है, लेकिन कुछ लोग आ भी जाते हैं बिकॉज़ अगर मैं नहीं बता पाती हूँ, और तो बाकी एक्टर्स या यूनिट के कुछ लोग वो बता देते हैं कि हाँ हम इस जगह पे शूट कर रहे हैं। इंस्टा पे उन लोगों को भी मैसेज आते हैं, तो बहुत लोग मिलने के लिए भी आते हैं। सो थैंक यू सो मच, ये आपका प्यार ही है जो आप हमें मिलने के लिए यहाँ तक पहुँच जाते हैं। ये हमारा टेरेस है। सो मुझे नहीं लगता कि मेरे जाने से पहले यहाँ पे शूट होगा, मुझे नहीं पता, क्योंकि हो सकता है कि ऐसा कोई सीन आ भी जाए या नहीं भी आए, लेकिन इस व्लॉग में मुझे टेरेस भी ज़रूर ऐड करना था। तो आप लोग गाइस सोच रहे होंगे कि मैं ये सारी चीज़ें क्यों दिखा रही हूँ। मैंने आपको बताया ही है कि आपको व्लॉग के एंड में पता चल जाएगा कि मैं ये सारी चीज़ें क्यों दिखा रही हूँ। तो ये तो था हमारा टेरेस, और अब हम चलते हैं नीचे। और नीचे अब तो रह गए हैं रूम्स वगैरह ही रह गए हैं, तो वहाँ की जो यादें हैं वो आपको मैं बताऊंगी कि कितनी सारी यादें। खैर इस पूरे सेट के साथ हमारी बहुत सारी यादें, मतलब मेरी बहुत सारी यादें हैं। हाँ, एक चीज़ और बताऊंगी मैं, एक मेरा सीन हुआ था जो ड्रीम सीक्वेंस था एक्चुअली, लेकिन उसको दिखाया गया था कि मैंने सच में सुसाइड कर लिया है। तो वो हमने शूट कैसे किया था वो भी मैं आज आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे मुझे खड़ा किया गया था यहाँ ऊपर, तो ये देखो, और इसके नीचे ये देखो, ये ऐसे। तो मुझे अच्छे से मतलब बांधा गया था और यहाँ पे खड़ा किया गया था मुझे, और हमारी पूरी जो टीम थी वो यहाँ पे थी, कैमरास वगैरह सब यहाँ लगे हुए थे। तो भाई बैंड बजी पड़ी थी, क्योंकि मुझे हाइट से बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो मैं यहाँ पे जब खड़ी थी, लेकिन जैसे ही शॉट हुआ, फर्स्ट शॉट हुआ, उसके बाद मेरा सारा डर जो है वो निकल गया था। तो सेकंड शॉट में मैं थोड़ी रिलैक्स हो गई थी, फिर मैंने इजीली शूट कर लिया था। जंप दिखाया था, तो वो जंप कैसे किया था वो मैं बताती हूँ। वाइड शॉट में तो मेरा फेस उस तरफ था, लेकिन जो जंप वाला शॉट लिया था वो इस तरफ से लिया था। तो मैं यहाँ पे मैट्रेस लगे हुए थे, यहाँ पे मैट्रेस लगे थे, और मैंने यहाँ से नीचे ऐसे जंप किया था। वो जो सीन था उसमें सबकी बैंड बजी हुई थी, और सबसे ज़्यादा तो मेरी बजी थी, क्योंकि मुझे हाइट से बहुत डर लगता है। लेकिन फिर भी एक शॉट होने के बाद मेरा जो डर है वो सारा निकल गया था। लेकिन डर अभी भी लगता है, अभी भी बिल्कुल लगता है मुझे डर। तो हमने आउटडोर बहुत शूट किया है, जैसे कि ये हमारे सेट का गेट है, मेन गेट है। तो वहाँ सामने वो देख रहे हैं आप, वहाँ पे बहुत सारे सीन्स हमने किए हैं। इस रोड पे हमने बहुत सीन्स किए हैं। वहाँ पीछे रेलवे ट्रैक है, वहाँ हमने बहुत सीन्स किए हैं। तो ये पूरे एरिया में ही हमने बहुत सारे, हद से ज़्यादा सीन्स किए हैं। तो इस पूरी लोकेशन के साथ भी हमारी ढेर सारी यादें हैं, ढेर सारी। नीचे जाने का मन नहीं कर रहा है बिकॉज़ धूप है ना, तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तो ठीक है, अभी सीन भी नहीं लगा है मेरा, तो देखते हैं, थोड़ी देर यहीं पे बैठ जाती हूँ, उसके बाद नीचे चलेंगे। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि आज ये व्लॉग जो है वो मैं पूरा कंप्लीट कर दूँ,
और अगर नहीं कंप्लीट हो पाया तो फिर कल पे चला जाएगा। लेकिन हाँ, आपको ये एक ही ब्लॉग मिलेगा बिकॉज़ मुझे थोड़ा टाइम भी कम मिलता है ब्लॉगिंग करने के लिए, या फिर जिस जगह पे मुझे ब्लॉगिंग करनी होती है वहाँ पे सीन्स चल रहे होते हैं, तो ये भी एक थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसलिए हाँ, एक चीज़ और मुझे अभी याद आई, क्योंकि मैं एग्जैक्ट उस चीज़ के सामने खड़ी हूँ। तो हमारा जो पहले वाला ढाबा है वो एग्जैक्ट सामने है, लेकिन अभी यहाँ से ना मैं उस तरफ से देखती हूँ, अगर वो दिख जाए तो क्योंकि ये बिल्कुल एग्जैक्ट सामने ही है। रोड क्रॉस करके ही हमारा जो पहले ढाबा था उसकी लोकेशन वहीं पे है, या यहाँ से नहीं दिख रही है एक्चुअली, बिल्कुल पेड़ है आगे उसके, तो इसलिए नहीं दिख रही। लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखो, थोड़ा जूम करती हूँ, वो थोड़ा सा आपको वाइट वाइट सा कुछ नज़र आ रहा होगा इस ये शेड के पीछे, तो वही हमारा ढाबा था जिसके आगे पेड़ आया हुआ है, तो इसलिए मैं नहीं शूट कर पा रही हूँ। तो यहाँ पे जो है आगे चल के तो यहाँ पे लुधियाना टोल है, मतलब खरड़ टोल या लुधियाना टोल बोलते हैं इसको। तो एग्जैक्ट इसके पास ही हमारी लोकेशन है जहाँ हम शूट कर रहे हैं। वेल गाइस, मैं आ गई हूँ अपने रूम में, और यानी कि सरगुन रूम में, जहाँ की युवराज और मेरे सीन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये है मेरा रूम, ये पूरा, थोड़ा आगे चल के दिखा देती हूँ, पूरा दिख जाएगा, नहीं अंधेरा आ रहा है थोड़ा सा या। तो ये वो रूम है जहाँ मेरे बहुत सारे सीन्स हुए हैं शादी के बाद, अभी भी होते रहते हैं। लेकिन प्लस ये मेरा मेकअप रूम भी है, मतलब जब यहाँ सीन होता है मैं तब नहीं बैठती हूँ, और वो मैं फिर दूसरे रूम में शिफ्ट हो जाती हूँ। बट जब नहीं सीन होता है तो मैं यहीं बैठती हूँ। मेरा मेकअप, हेयर चेंज वगैरह सब यहीं पर होता है, खाना पीना भी मेरा यहीं पे होता है। सो या ये है हमारी बालकनी। तो ये बाहर का एरिया तो मैंने आपको दिखाई दिया है। अब चलते हैं हम दूसरे रूम की तरफ। तो ये बैक साइड से मैं जा रही हूँ। तो ये है हमारे पापा जी का रूम। यस, तो यहाँ भी बहुत सारे सीन्स तो नहीं किए, लेकिन बहुत कम सीन्स किए हैं यहाँ पे हमने। तो ये पूरा है यहाँ का। यहाँ पे भी लाइट नहीं है तो इसलिए ऐसे दिख रहा है या। वेल गाइज, नीचे चल रहा है शूट, तो मैं नीचे का भी शूट नहीं कर सकती हूँ। तो लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मैं नहीं भी करूँ। उसका रीज़न ये है बिकॉज आपने पूरा सेट देखा ही हुआ है, और अब मेरा होने जा रहा है चेंज। और जो मैं पहले चेंज में थी, मतलब जो पहले कपड़ों में थी, वही कपड़े मुझे फिर से पहनने हैं और उसमें सीन लगने जा रहा है। तो चेंज करने के बाद फिर मैं आपको मिलती हूँ कि मैंने ये व्लॉग क्यों बनाया। हाँ गाइज, मैं बाकी रूम्स की वीडियो नहीं ले रही हूँ बिकॉज आपने देखे हुए हैं, और यस, यादें रह जाती हैं, हमेशा रह जाती हैं। और जो मेन यादें थी, जो मेन मैंने कुछ बताना था आपको, वो मैंने आपको बता दिया है। सो वेल गाइज, ये था पूरा व्लॉग आज का। और मैंने ये व्लॉग क्यों बनाया अब मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि व्लॉग की एंडिंग है, ऑफ कोर्स आपको बताना ही पड़ेगा। तो दिल पे पत्थर रख के मैं आपको बता रही हूँ कि हमारा जो शो है वो ऑफ ईयर जा रहा है। ऑफ ईयर मीन्स कि हमारा जो शो है वो बंद हो रहा है। तो हमारी जो शूटिंग है वो, मतलब मैं हूँ 1 मार्च तक, उसके बाद ये 1 हफ़्ता और शूट करेंगे। मतलब कुल मिलाकर 10 मार्च तक लास्ट हमारी जो है शूटिंग होगी, और मैं सिर्फ 1 मार्च तक हूँ। उसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊँगी, मेरी विदाई हो जाएगी यहाँ से। वेल, खुश तो मैं हूँ भी और नहीं भी हूँ, बट कोई बात नहीं, हम कोई अच्छे नए बड़े प्रोजेक्ट में मिलेंगे और वहाँ आप लोग मुझे देख पाओगे, अपनी सरगुन को कोई और कैरेक्टर में देख पाओगे। और मैं ट्राई करूँगी कि मेरा जो प्रोजेक्ट है वो जल्दी ही आ जाए और आप सबको मैं फिर से दिखूं। और आपने जितना प्यार सरगुन को दिया है उतना ही प्यार मेरे आने वाले कैरेक्टर को भी आप दें। तो जो हमारे एपिसोड्स हैं वो तो मार्च के एंडिंग तक आते रहेंगे, मतलब 30 मार्च तक हमारे जो एपिसोड है वो टेलीकास्ट होते रहेंगे। तो तब तक तो मैं आपको दिखाई देती रहूँगी। लेकिन उसके बाद फिर सरगुन आपको
ना तो इस सेट पे ना तो ऐसे व्लॉग्स में दिखेगी। तो अमारा के साथ आप ज़रूर मिलोगे व्लॉग्स में, और फिर उसके बाद जब कोई नया प्रोजेक्ट आएगा वहाँ आप मुझसे मिलोगे। बट थैंक यू सो मच गाइस कि आपने मेरे शो को इतना ज़्यादा प्यार दिया, सरगुन शर्मा को इतना ज़्यादा प्यार दिया, थैंक यू सो मच। जब ये शो स्टार्ट हुआ था तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि आप लोग मुझे इतना प्यार दोगे। हो गया आ रही हूँ। तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं था मुझे कि आप लोग मुझे इतना ज़्यादा प्यार दोगे, और सरगुन आपके दिलों पे इतना ज़्यादा राज करेगी। और तो सरगुन आपके दिलों में इतना ज़्यादा बस जाएगी, मुझे नहीं आइडिया था इस चीज़ का। बट मैंने अपना अब तक जो भी काम किया है पूरे दिल से किया है। हो गया। तो गाइज़ बस इतना ही कहना चाहूँगी कि मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया था कि आप लोग सरगुन को इतना ज़्यादा मतलब प्यार दोगे, और आप बस इसी तरीके से आगे भी प्यार करते रहिएगा। मिलते हैं नई शुरुआत के साथ। और बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है मेरे लिए आप सबको बाय कहना। अमारा के व्लॉग्स आप ज़रूर देखते रहोगे, और आगे आने वाले प्रोजेक्ट में भी मैं आपको जल्दी ही मिलूँगी, आई प्रॉमिस। जल्दी ही मिलूँगी, आई प्रॉमिस। वेल गाइस, ये जो व्लॉग है मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। सो बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल। थैंक यू सो मच कि आपने इतना ज़्यादा प्यार दिया। थैंक यू सो मच। बाकी आप मेरे YouTube पर बने रहिएगा, मेरे इंस्टा पर बने रहिएगा। और मेरा सीन लग गया, मुझे जाना पड़ेगा। बाय गाइस।